बादलों को एक शख्स के बाग को सैराब करने का हुक्म। एक शख्स अपनी पैदावार के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा अपने खाने और अपने बाल बच्चों के खाने के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए निकालता था, और एक हिस्सा बाग की देखभाल के लिए। वो हमेशा ऐसा ही करता था, इसीलिए उसके खेत में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती और उसकी खेती हमेशा सरसब्ज रहती। अगर उसके पास पानी न रहता तो दूसरी जगह पानी बरसकर और बहकर इसके खेत में आ जाता। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स जंगल में जा रहा था। अचानक उसके कान में एक आवाज़ आई कि कोई बादलों से कह रहा है कि फलां के बाग को सैराब करो। उस बाग वाले का नाम भी लिया गया। चुनाचा उस बादल ने वहां से हटकर एक पथरीली जमीन पर जाकर खूब मूसलाधार पानी बरसाया। वो पानी बहकर एक नहर में जा पहुंचा। नहर इस शख्स के बाग में आती थी। ये शख्स उस पानी के साथ चला कि देखे क्या माजरा है और किस बुजुर्ग की करामत है। वो नहर के किनारे किनारे चलकर उस बाग में पहुंच गया। ये पानी उस बाग में नालियों के जरिए पहुंचा। इस बाग में एक बुजुर्ग पानी को इधर उधर कर रहे थे। इस रागीर मुसाफिर ने उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत, आपका नाम क्या है? इस बुजुर्ग ने वही नाम बताया जो उसने बादलों में सुना था। इस बुजुर्ग ने रागीर से फरमाया, आप मेरा नाम दरियाफ्त क्यों करते हैं? इस मुसाफिर ने कहा, मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है एक आवाज सुनी कि फलां शख्स के बाग को सैराब करो, तो उसने आप ही का नाम बताया था। वो बादल बरसा और पानी इस नहर में बह कर आया। इस अजीबो गरीब वाक़े की तलाश के लिए मैं पानी के साथ साथ आया कि मैं चल कर मालूम करूं कि वो कैसे बुजुर्ग हैं। तो हजरत, आप क्या करते हैं? इस बुजुर्ग ने फरमाया कि वो बाग भी मेरा ही है और इन बादलों को हुक्म देने वाला भी मैं ही हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? मैं इसके 3 हिस्से कर डालता हूँ। एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए, एक हिस्सा बाग के खर्च के लिए, और एक हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता हूँ। इसीलिए जब मेरे बाग को पानी की ज़रूरत होती है तो कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम हो जाता है। इस वाक़े से सबक ये मिलता है कि अगर अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी सर हो जाता है। बात सिर्फ भरोसे की है। सांसों ने वफा की तो एक नए वाक़े के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।